स्टूडेंट आई वेलकम यू ऑल टू माय क्लास। इस वीडियो में हम आज स्टडी करेंगे पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स इन फ्लावरिंग प्लांट्स का जो दूसरा इम्पोर्टेंट इवेंट है, एम्ब्रियो डेवलपमेंट इन डाइकोट प्लांट्स। बच्चों, आप जानते हैं कि एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स में डबल फर्टिलाइजेशन एक बहुत इम्पोर्टेंट प्रोसेस है। इस प्रोसेस के द्वारा दो इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर्स फॉर्म होते हैं। उनमें से एक है एंडोस्पर्म और दूसरा है एम्ब्रियो। एंडोस्पर्म की फॉर्मेशन एंड डेवलपमेंट को हम पिछले वीडियो में अच्छे से समझ चुके हैं। बच्चों, दो तरह के फ्लावरिंग प्लांट्स हैं, डाइकोट प्लांट्स और मोनोकोट प्लांट्स। आज के टॉपिक में हम डाइकोट प्लांट्स के अंदर जो एम्ब्रियो का डेवलपमेंट है उसी पर फोकस करेंगे, उसी को डिटेल में समझेंगे। टॉपिक पर आने से पहले कुछ ज़रूरी बातें आपको रिकॉल करनी है और शायद इस स्टैंडर्ड पर आप इन सभी चीज़ों से परिचित होंगे। एक एम्ब्रियो क्या है, कहाँ डेवलप होता है ये, और इसका रोल क्या है। बच्चों, एम्ब्रियो को हम कहते हैं फ्यूचर प्लांट, ये बेबी प्लांट है और सीड के अंदर ये प्रेजेंट होता है। आप जानते हैं कि सीड एम्ब्रियो का क्या रिलेशन है। ओव्यूल जब फर्टिलाइज हो जाता है तब ये पूरा का पूरा ओव्यूल सीड फॉर्म करता है। और आप ये भी जानते हैं कि ओव्यूल के अंदर एम्ब्रियोसैक है और ये एम्ब्रियोसैक जो कि 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएटेड बॉडी है, इसी में डबल फर्टिलाइजेशन होता है। तो स्वाभाविक है कि एम्ब्रियो भी इसी एम्ब्रियोसैक और इस ओव्यूल के अंदर ही फॉर्म होगा। तो अब हम ये समझेंगे कि किस तरह से ये जो सिंगल सेल जायगोट है, इस जायगोट से कंप्लीट एम्ब्रियो फॉर्म होता है। सबसे पहले आप यहाँ पर एक बात को समझ लें अच्छे से कि जायगोट एक सिंगल सेल स्ट्रक्चर जो कि इस एम्ब्रियोसैक के अंदर डबल फर्टिलाइजर के थ्रू फॉर्म हुआ था, यानी सिनगैमी के थ्रू फॉर्म हुआ था। इस सिंगल जो सेल जायगोट है, इसी सिंगल सेल जायगोट से एक हॉर्स शू शेप्ड जो डाइकोट एम्ब्रियो है ये फॉर्म होता है। आपको बच्चों ये बातें भी मालूम होनी चाहिए कि एक जो कंप्लीट एम्ब्रियो की फॉर्मेशन के बाद जो इसका स्ट्रक्चर है वो कैसा है, ये आपको मालूम होना चाहिए, तभी आप इस प्रोसेस को समझ सकते हैं। एक जो कंप्लीट डाइकोट एम्ब्रियो है, आप जानते हैं उसमें 2 कॉटिलेडन्स होंगे क्योंकि ये डाइकोट प्लांट का एम्ब्रियो है और कॉटिलेडन्स में फूड स्टोर रहता है जो कि प्रोवाइड किया जाता है डेवलपिंग एम्ब्रियो को। उसके अलावा इसमें रेडिकल भी होता है, इस रेडिकल से रूट सिस्टम डेवलप होता है और साथ साथ प्लूमूल भी होता है, प्लूमूल से शूट सिस्टम। तो कुल मिलाकर के मोटे तौर पर हम कह सकते हैं कि एक एम्ब्रियो के अंदर और एक सीड के अंदर जो स्ट्रक्चर है वो 2 कॉटिलेडन्स, इधर प्लूमूल, रेडिकल। तो ये जो और ये एम्ब्रियो है, डाइकोट एम्ब्रियो, ये मल्टीसेलुलर वेल डिफ्रेंशिएटेड स्ट्रक्चर है और इतना बड़ा स्ट्रक्चर डेवलप होता है एक सिंगल सेल डिप्लॉयड जाइगोट से। तो ये क्वेश्चन है आपके स्वाभाविक आपके दिमाग में भी ये क्वेश्चन आया होगा, एक बात उठ रही होगी कि ये कैसे सिंगल सेल जो जाइगोट है ये इतना डेवलप्ड फुल फॉर्म्ड एम्ब्रियो को डेवलप कर रहा है। तो यहाँ पर 2 बातें आपको ध्यान में रखनी है कि कोई भी डेवलपमेंट एंड ग्रोथ की जो प्रोसेस है उसमें 2 प्रोसेसेस चलती हैं साथ साथ। एक है सेल मल्टीप्लिकेशन और सिंपली सेल डिवीजन और दूसरा है साइमल्टेनियसली चलने वाली दूसरी प्रोसेस डिफरेंशिएशन। और इन दोनों प्रोसेसेस के थ्रू डेवलपमेंट एंड ग्रोथ चलता है यहाँ इस जायगोट में, और नॉर्मल जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की प्रोसेसेस हैं उनमें। अब हम स्टार्ट करते हैं इस सिंगल सेल जायगोट से। इसमें पहला डिवीजन होगा माइटोटिक सेल डिवीजन। माइटोटिक सेल डिवीजन भी आप सब जानते हैं
ऐसा डिवीजन जिसमें दो नई सेल बनती हैं एक सेल से, और दोनों सेल पेरेंट के जैसे आइडेंटिकल होती हैं, उनमें क्रोमोसोम की नंबर भी सेम होती है, इसलिए हम इसको कहते हैं इक्वेशनल डिवीजन। और जो नई सेल बनती हैं वो पेरेंट के जैसे आइडेंटिकल होती हैं, इसलिए वो उसी के जैसे बिहेवियर करती हैं। तो पहला माइटोटिक डिवीजन होगा, दो नई सेल बनेंगी, और ये दोनों सेल, एक को हम कहते हैं बेसल सेल, ये माइक्रोपाइल की तरफ वाली सेल है, क्योंकि एम्ब्रियो सैक के अंदर ये डेवलपमेंट हो रहा है एम्ब्रियो का। तो इधर जो ये जायगोट बना है इस एग सेल के साथ फ्यूज होके जो माइक्रोपाइल की तरफ है, तो यहाँ पर ये डिवीजन हो रहा है इस सेल में, और यहीं पर दो सेल बनेंगी, क्योंकि एग यहाँ पर है, एक मेल गैमेट इसके साथ फ्यूज होगा, तो इसने बनाया डिप्लॉइड सेल जायगोट। तो हम कह सकते हैं कि ये जो एग है इसके साथ जब मेल गैमेट आ जाता है तो ये कंप्लीटली फॉर्म करती है एक जायगोट। तो जायगोट ही ये एग सेल ही जायगोट है कुल मिलाकर, और इसी एग सेल में ये डिवीजन हो रहा है। तो यहाँ पर जब ये एग सेल जो कि अब फ्यूजन के बाद जायगोट बन गई है, तो इस जायगोट सेल में डिवीजन हुआ, एक इधर ऊपर की साइड की जो सेल है चैलेंजर की साइड वो बन जाएगी एपिकल सेल, और इधर जो माइक्रोपाइल की तरफ वाली जो सेल है उसको हम कहेंगे सस्पेंसर सेल, और हमने यहाँ पर इसको बाहर दिखाया है, जबकि ये प्रोसेस एक्चुअली इसके अंदर चल रही है, समझने के लिए हमने इसको बाहर दिखाया है। तो जो दोनों सेल में से बेसल और एपिकल सेल हैं, अब पैरेलली और साइमल्टेनियसली डिवीजन होगा इनमें, और दो अलग अलग स्ट्रक्चर फॉर्म होंगे। इस बेसल सेल को हम सस्पेंसर सेल भी कहते हैं, क्योंकि ये सस्पेंसर फॉर्म करती है। सस्पेंसर क्या है आप ये समझ जाएं, सस्पेंसर के थ्रू फूड एब्जॉर्ब होता है एम्ब्रियो में, और ये सस्पेंसर फॉर्म होता है रिपीटेड माइटोटिक ट्रांसवर्स डिवीजन के थ्रू, और रिपीटेड माइटोटिक ट्रांसवर्स जो डिवीजन है उस डिवीजन से ये सस्पेंसर सेल, एक सेल से दो नई सेल बनेंगी, दो से फिर चार नई सेल बनेंगी, चार से 8 बनेंगी, और ये सभी सेल्स लीनियर इसी फैशन में वर्टिकल पैटर्न में अरेंज होकर के एक स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं। बस इसी को हम कहते हैं सस्पेंसर। और ये सस्पेंसर बाद में डिफ्रेंशिएशन होता है इसमें, क्योंकि अभी तो केवल सेल्स की संख्या बढ़ी है, और ये सेल्स की संख्या जब बढ़ जाती है एक 6 to 10 स्टेज पर आती है, तो फिर इसमें डिफ्रेंशिएशन होता है। इधर जो ये सबसे टॉप की सेल है ये एनलार्ज हो जाती है, साइज बढ़ जाता है इसका, और अब हम इसको कहते हैं वेसिकुलर, और इसी वेसिकुलर को हॉस्टोरियम भी कहते हैं। ये ग्लोबुलर सेल है, और ये स्वेलन है बैलून के जैसे, और इसके साथ जो इधर एम्ब्रियोनल एक्सिस की जो सेल है, एम्ब्रियो के साइड वाली जो सेल है उसको हम कहते हैं हाइपोफाइसिस। और बच्चों यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि इस हाइपोफाइसिस का काम क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट सेल है, इसमें भी डिवीजन कंटिन्यू चलता रहेगा। जब इसको रूट कैप और रूट टिप बनानी होती हैं, तो बाद में इस हाइपोफाइसिस में भी डिवीजन के थ्रू और डिफ्रेंशिएशन के थ्रू एम्ब्रियो का जो रूट कैप और रूट टिप है वो फॉर्मेशन होती है इसी से। तो अब हम बात करते हैं एपिकल और टर्मिनल। अभी तक जो हम स्टडी किए हैं वो केवल सस्पेंसर की फॉर्मेशन इस बेसल सेल से, यानी ये दो जो सेल बनी हैं जायगोट के डिवीजन से, ट्रांसवर्स डिवीजन से, उसमें से केवल जो बेसल सेल है उसी की हमने अभी स्टडी की है, किस तरह से वो एक सिंगल बेसल सेल रिपीटेड ट्रांसवर्स माइटोटिक डिवीजन के थ्रू सस्पेंसर फॉर्म कर रही है। अब हम दूसरी तरफ स्टडी करेंगे एपिकल और टर्मिनल सेल। ये इस एपिकल और टर्मिनल सेल को हम एम्ब्रियोनल सेल भी कहते हैं, क्योंकि ये एम्ब्रियो प्रॉपर बनाएगी, जो मेन एम्ब्रियो है वो यही सेल बनाती है, इसलिए इसको एम्ब्रियोनल सेल का है। याद रखने के लिए भी आसान है, एम्ब्रियोनल सेल जो एम्ब्रियो की फॉर्मेशन करेगी, सस्पेंसर सेल जो सस्पेंसर बनाएगी, सस्पेंसर फूड एब्जॉर्प्शन का काम करेगा, और एम्ब्रियोनल सेल जो एम्ब्रियो के मेन पार्ट हैं उनकी फॉर्मेशन करेगा।
और मेन पार्ट इसमें क्या है? मेन पार्ट ये आप जानते हैं, पहले भी आपको बता चुके हैं, रेडिकल है जो रूट सिस्टम बनाएगा, प्लिमूल शूट सिस्टम, कोटिलेडन्स जिसमें फूड स्टोर्ड रहेगा। तो ये तमाम जो स्ट्रक्चर्स हैं, ये सभी स्ट्रक्चर एम्ब्रियोनल जो सेल है यही फॉर्म करेगी डिफ्रेंशिएशन एंड मल्टीप्लिकेशन के थ्रू। तो पहला डिवीजन इस एपिकल और टर्मिनल सेल में होगा, वो है लॉन्गिट्यूडिनल माइटोटिक डिवीजन। ये वर्टिकल नहीं है, इस बात को भी आप अच्छे से ध्यान में रखें। बेसल सेल में जो डिवीजन है वो तो ट्रांसवर्स डिवीजन है, ट्रांसवर्स डिवीजन ये इस तरह से हॉरिजॉन्टल पैटर्न में, और जो लॉन्गिट्यूडिनल डिवीजन है ये वर्टिकल पैटर्न में होता है। और वर्टिकल या लॉन्गिट्यूडिनल जो पैटर्न है उस पैटर्न से ये जो एपिकल सेल है ये 2 सेल फॉर्म करती है। बाद में इसमें फिर सेकंड जो माइटोटिक डिवीजन होगा वो ट्रांसवर्स डिवीजन होगा, और इसकी वजह से ये जो 2 सेल हैं ये 4 सेल में डिवाइड हो जाएंगी। और अब हम इसको कहते हैं 4 सेल स्टेज यानी क्वाड्रेट स्टेज, और इसी को प्रो एम्ब्रियो भी कहते हैं। और यही प्रो एम्ब्रियो बाद में एम्ब्रियो प्रॉपर फॉर्म करेगा। अब इसके बाद आगे आपको ध्यान रखना है कि सेल डिवीजन कंटिन्यूसली चलता रहेगा। ये जो चारों सेल्स हैं इनमें पेरिक्लाइनल डिवीजन होता है, और पेरिक्लाइनल डिवीजन की वजह से 2 लेयर बनती हैं सेल्स की, और 4-4 सेल्स की लेयर बनेगी 2, और इसको हम कहते हैं ऑक्टेंट स्टेज। और ये ऑक्टेंट जो स्टेज है ये बॉल लाइक स्ट्रक्चर दिखता है, राउंड शेप का। इसमें जो आउटर जो टीयर है और आउटर जो लेयर है उसको हम कहेंगे इपीबेसल, इपी मीन्स आउटर सरफेस पे, और जो इनर लेयर है उसको हम कहेंगे हाइपोबेसल, हाइपो मीन्स बिलो। तो इपीबेसल जो लेयर है सेल्स की वो प्लिमूल बनाएगी, और प्लिमूल ही बाद में शूट सिस्टम बनाता है प्लांट्स का। यानी प्लांट में जो शूट डेवलप होता है वो एम्ब्रियो के प्लिमूल से डेवलप होता है। तो ये प्लिमूल गिव राइज टू शूट सिस्टम ऑफ द प्लांट्स जर्मिनेशन के बाद। और उसी तरह से जो हाइपोबेसल पार्ट है, इनर जो लेयर है सेल्स की, वो लेयर हाइपोकोटाइल बनाएगी। और ये हाइपोकोटाइल जैसा कि नाम से पता है कोटिलेडन्स के नीचे वाला पार्ट, उसको हम कहते हैं हाइपोकोटाइल। तो इस तरह से ये ऑक्टेंट सेल, ऑक्टेंट जो स्टेज है एम्ब्रियो की, उसमें इतना डिफ्रेंशिएशन हो जाता है। और अब हम आगे समझेंगे कि फर्दर डिफ्रेंशिएशन के बाद कौन कौन सी टिश्यू लेयर बनती हैं एम्ब्रियो में, और ये जो लेयर बनेंगे अलग अलग, ये कौन कौन सी लेयर हैं। तो बच्चों यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है कि दोनों जो टीयर हैं हाइपोबेसल भी और इपीबेसल भी, इन दोनों लेयर ऑफ सेल्स में कंटिन्यूसली सेल डिवीजन होता रहेगा। जो इपीबेसल सेल हैं ये पेरिक्लाइनली डिवाइड होंगी, और एक बाहर से और लेयर डेवलप होती है सेल्स की, और उसके बाद फर्दर एक और लेयर डेवलप होगी। तो जो इस तरह से अलग अलग लेयर फॉर्म होती हैं। तो जो आउटर मोस्ट लेयर बनेगी उसको हम कहेंगे डर्मेटोजन, उसके बाद की जो सेकंड लेयर बनेगी उसको हम कहेंगे ग्राउंड मेरिस्टेम, और उसके बाद जो इनर मोस्ट लेयर बनेगी हम उसको कहेंगे प्रोकैम्बियम। तो इस तरह से जो 3 लेयर बनी हैं इस ऑक्टेंट स्टेज के बाद, तो उन 3 लेयर का डिवीजन आउटर मोस्ट डर्मेटोजन, जैसा कि डर्मेटोजन का मतलब जो सरफेस पर है, उसके बाद जो ग्राउंड मेरिस्टेम की लेयर आएगी, और उसके बाद की जो लेयर है वो है प्रोकैम्बियम। तो ये 3 लेयर इपीबेसल जो लेयर है सेल्स की उससे फॉर्म हुई रिपीटेड माइटोटिक सेल डिवीजन के थ्रू। अब जो हाइपोबेसल इनर लेयर है उससे सेंट्रल मास ऑफ सेल्स बनेगा, और ये सेंट्रल मास ऑफ सेल्स बाद में 2 कोटिलेडन्स एंड प्लिमूल फॉर्म करता है। बच्चों इसके बाद इसमें फर्दर डिफ्रेंशिएशन होता है। इस जो ये जो एम्ब्रियो की स्टेज अभी हमने डिस्कस की है, और इसी में डिफ्रेंशिएशन के बाद इसका शेप ऐसा बन जाता है, और ऐसा मीन्स जस्ट हार्ड के शेप का स्ट्रक्चर बन जाता है। और इस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं सिंपली हार्ट शेप्ड, और इससे बिगनिंग होती है 2 कोटिलेडन्स बनने की। और जो एक्चुअल एम्ब्रियो है
डाइकोट का वो शेप में आता है इस हार्ट शेप्ड के बाद। अब हार्ट शेप्ड में आप देख रहे हैं कि 2 कोटिलेडन्स फॉर्म होने जा रहे हैं। बाद में यही कोटिलेडन्स इस तरह से नज़र आते हैं एम्ब्रियो में। तो ये कंप्लीट जो डाइकोट एम्ब्रियो है, जब ये पूरी तरह से डेवलप हो जाता है, फॉर्म हो जाता है, तो इसमें ये 2 कोटिलेडन्स डिफ्रेंशिएट हो जाते हैं और इस कोटिलेडन में फूड स्टोर्ड रहेगा। और ये फूड स्टोर्ड जो पार्ट है कोटिलेडन्स का, इसकी फॉर्मेशन, इसमें फूड कहाँ से आया है ये भी आप जानते होंगे बच्चों, क्योंकि इस एम्ब्रियो इसी एम्ब्रियो सैक के अंदर डेवलप हो रहा है। तो इसी एम्ब्रियो सैक के अंदर एंडोस्पर्म भी फॉर्म होता है ट्रिपल फ्यूजन से। इसलिए इस ट्रिप्लॉइड जो एंडोस्पर्म है उसमें जो फूड है वही फूड बाद में इन कोटिलेडन्स में भी ट्रांसफ़र होता है। वो अलग टॉपिक है कि एंडोस्पर्मिक सीड्स, नॉन एंडोस्पर्मिक सीड्स। बट यहाँ पर आप ये ध्यान में रखें कि कोटिलेडन में जो फूड ट्रांसफ़र हुआ है वो एंडोस्पर्म से ट्रांसफ़र हुआ है, स्टोर करेंगे। और इसी के साथ जहाँ पर एक कोटिलेडन्स हैं उनके बेस पर प्लूमोल है, शूट सिस्टम डेवलप करेगा। और उधर ये जो हाइपोफाइसिस था, यानी सस्पेंसर के साइड वाला जो पार्ट है एम्ब्रियो का, वो रेडिकल बनाएगा और इसी रेडिकल से बाद में रूट सिस्टम डेवलप होता है। और इस तरह से बाकी जो अदर पार्ट हैं, प्रोकैम्बियम, ग्राउंड मेरिस्टेम और डर्मेटोजन, ये सभी इसी जो कंप्लीट हॉर्सशू शेप्ड एम्ब्रियो है उसके साथ ही एसोसिएटेड हैं ये सारे पार्ट्स। तो बच्चों इस तरह से हम समझ गए हैं कि उम्मीद है हमें कि शायद आप सभी समझ गए होंगे कि किस तरह से एक कंप्लीट डाइकोट एम्ब्रियो डेवलप हो रहा है एक सिंगल सेल से। धन्यवाद।